Hello guys, welcome on MCI Meditalk Career Institute. Myself जसराज चौधरी। मैं आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा नर्सिंग फाउंडेशन, ठीक है। और जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो आपको पढ़ा रहे हैं दीपक बागड़ा सर इसी प्लेटफॉर्म पे। और अदर जो सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो बहुत जल्द आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप नए जुड़ रहे हो, और आई होप मैक्सिमम लोग नए जुड़ेंगे बिकॉज हमारा ये नया प्लेटफॉर्म है नर्सिंग का, और मेडिकल जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट है उन सभी की क्लासें एज सुन एज पॉसिबल सारी लाई जाएगी। तो अगर आप जुड़ रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को भी जोड़े और खुद भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले। जैसे ही हमारी क्लासें प्लेटफॉर्म पे अपलोड होगी आप उनको देख पाओगे, आपको पता चलेगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो वो शेयर जरूर करें, पढ़ाई से रिलेटेड ओनली, ठीक है। तो अपन अभी डिस्कशन करेंगे अपने सब्जेक्ट को लेकर। मैं आपको पढ़ाऊंगा नर्सिंग फाउंडेशन, और नर्सिंग फाउंडेशन में अपनी जो पहली क्लास है आज की, इसमें डिस्कशन करेंगे हेल्थ को लेकर। हेल्थ टॉपिक क्या है? हेल्थ क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। जनरली क्या होता है कि हेल्थ को लेके इंडिविजुअल परसेप्शन होता है, इंडिविजुअल डेफिनेशंस होती है। इंडिविजुअल परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन का मतलब होता है कि आप किस नजरिए से देख रहे हो, ठीक है ना, आपका नजरिया क्या है। तो लोगों के अंदर अलग अलग नजरिया होता है हेल्थ की डेफिनेशन को देखने का। हेल्थ को अलग अलग रूप से डिफाइन कर रखा है लोगों ने। तो क्या होता है कि अब जैसे सबका अपना अपना नजरिया हो गया, 100 लोग हैं, 100 लोगों ने आके 100 तरह की लैंग्वेज यूज करके, 100 तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करके उसी डेफिनेशन को 100 तरह से घुमा के बता दिया। अब ये बात कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि यार एग्जैक्ट क्या है। तो एग्जैक्ट जानने के लिए अपने पास एक क्या है, बिग बॉस। मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो चीज है, मेडिकल से रिलेटेड है, जितने भी सारी चीजें हैं, एक संस्था बनी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने सुन रखी होगी। तो ये एक ऑथेंटिकल चीज, जो भी ऑथेंटिकल चीजें हैं वो ये देने के बाद में ये हो जाता है कि बस इसके बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी चीज को लेके। इन्होंने जो बता दिया वो फाइनल है। तो इन्होंने एक हेल्थ को लेके डेफिनेशन दी कि भाई ये डेफिनेशन है जो सारी डेफिनेशन को कवर अप कर रही है। भाई जो उन 100 लोगों ने बताया था कि हमारी ये डेफिनेशंस हैं, तो इन WHO आई उन 100 लोगों की डेफिनेशनों को देखा, और उनको देख के फिर उन्होंने एक डिसाइड किया कि ये एक अपन डेफिनेशन देते हैं। इसमें उन सारे 100 लोगों का जो कॉन्सेप्ट था वो आ गया, समझ रहे हो। तो क्या डेफिनेशन दिया आप अपन देखते हैं, आ जाओ। WHO डिफाइन हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। इन्होंने क्या कहा है कि हेल्थ क्या है? एक स्टेट है। हेल्थ स्टेट है किसकी? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। मतलब वेलबींग मतलब हेल्दी। तो ये जो स्टेट है वो क्या है? कंप्लीटली फिजिकली और सोशली और मेंटली हेल्दी होना चाहिए पर्सन। ये स्टेट है वो इस तरह से मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है ना। जो अपन परंपरागत रूप से पढ़ रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज होना ही हेल्दी है ना, नहीं। फिजिकली, मेंटली और सोशली भी वेल बीइंग होना चाहिए कंप्लीटली। तो WHO ने क्या कहा है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल और वेल बीइंग, एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ इन्फर्मिटी एंड डिजीज। अकेली डिजीज और इन्फर्मिटी के एब्सेंट को हेल्थ नहीं बोलेंगे। हेल्थ बोलने के लिए क्या चाहिए? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग आवश्यक है, ठीक है। अब इन्होंने दे दी कि ये सारे संतुष्ट हो गए, लेकिन अब उन 100 लोगों में से किसी 2 थे जो ज्यादा ज्ञानी थे। कौन थे? वो थे पोर्टर और पेरी वाइसा। इन्होंने क्या, नहीं हम तो अपनी देख के ही रहे डेफिनेशन, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है उस बात का, हम जो बता रहे हैं। तो इन्होंने भी क्या कहा, चलो ठीक है, किसी पे रोक टोक तो है नहीं,
सारे फ्री है कुछ भी चीज अपनी बताने के लिए, तो इन्होंने बता दी। तो इन्होंने क्या कहा, डिफाइन हेल्थ एज ए डायनेमिक स्टेट इन विच द इंडिविजुअल अडेप्ट्स टू चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ वेलबींग। इन्होंने कहा कि एक पर्सन जो है वो एक एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाए और उसके इंटरनली और एक्सटर्नली चेंजेस होने पर जो उनकी एक वेल बीइंग स्टेट है वो मेंटेन रहनी चाहिए। कि इन एनवायरनमेंट जो है उसमें चेंजेस हो रहा है, कोई भी एटमॉस्फेयर में कोई बदलाव आ रहा है, तो उसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसकी वेल बीइंग स्टेट है वो नॉर्मल बनी रहनी चाहिए। ये किसने कहा है, अपने पोर्टर और पेरी भैया ने। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी आई थिंक। और जो हेल्थ है ठीक है, अगर हेल्थ के बारे में आप डेफिनेशन देखोगे तो इंडिविजुअली बहुत लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन, लेकिन जो मेन जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO एंड अकॉर्डिंग टू पोर्टर एंड पेरी, अगर आपको ऐसे पूछ ले जाए क्वेश्चन डिफाइन द हेल्थ, देन आप क्या लिखोगे, WHO की डेफिनेशन। लेकिन ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन की डिफाइन द हेल्थ अकॉर्डिंग टू पोर्टर एंड पेरी, फिर आप ये पोर्टर एंड पेरी, ठीक है। और हेल्थ का टॉपिक चल रहा है, तो अपन एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप नर्सिंग फील्ड में आ रहे हो नए नए, तो अपनी हेल्थ को लेके जरूर कॉन्शियस रहे। कोई भी जो आपकी एडिक्टेशन है वो नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेके, अल्कोहल अदर्स जितने भी सारी बुरी लत हैं उन सब चीज़ों से आप दूर रहें, अपनी स्टडी पे फोकस करें। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इन सब चीज़ों से दूर बने रहें, बिकॉज ये मजे मजे के लिए कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को बहुत तरह से अफेक्ट करती हैं, मेंटली फिजिकली सारी चीज़ों के लेके। तो आप जैसे फिजिकली है वो मेंटल को अफेक्ट करती है इनडायरेक्टली, कि आपकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है तो मेंटली आप ऐसे ही अनस्टेबल हो जाओगे। तो फिजिकली फिट रहो और अच्छा खाना खाओ, अच्छी डाइट लो, जो चीज़ आप उधर पैसे खर्च कर रहे हो उससे अच्छा खाना खाओ उस चीज़ को उन पैसों से। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखें। बाकी आपकी इच्छा है, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अपन टॉपिक पे वापस आते हैं, अपना नेक्स्ट है इसी में कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करके क्या होता है कि हेल्थ का जो कॉमन थीम है, हेल्थ इज ए कॉमन थीम ऑफ मोस्ट कल्चर्स, मतलब मोस्ट कल्चर्स है उनमें हेल्थ एक कॉमन थीम है। जैसे ऑल communities have their concept of health as a part of their cultures। अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनके पास अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू उनके कल्चर्स। लेकिन जो ओल्डेस्ट और जो एक ओल्डेस्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इन ऑल कम्युनिटीज, मतलब सारी कम्युनिटीज में एक ओल्डेस्ट डेफिनेशन मानी जाती है, वो क्या थी हेल्थ को लेके, एब्सेंस ऑफ डिजीज। चलो ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट पे कि कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। 4 कॉन्सेप्ट है इसके, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। एक एक करके अपन इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, ट्रेडिशनली हेल्थ हैज बीन व्यूड एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इफ वन वाज फ्री फ्रॉम डिजीज देन द पर्सन वाज कंसीडर्ड हेल्दी। दिस इज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनली परंपरागत, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको एक बात मतलब चीज सुनने में आएगी कि हेल्थ इज ए एब्सेंस ऑफ डिजीज, इसी को ही हेल्थ बोलते हैं। इफ वन टाइम्स यू आर फ्री फ्रॉम डिजीज कंडीशन इट कंसिडर्ड एज ए हेल्दी पर्सन। आपको अगर आप एक बार हेल्थ मतलब डिजीज कंडीशन से फ्री हो गए तो आपको हेल्दी कंसिडर कर दिया जाएगा। एब्सेंस ऑफ डिजीज इट इज कॉल्ड ए बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। ये है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट इसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
आप आता है सेकंड इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हेल्थ implies relative absence of pain and discomfort and a continuous adaptation to the environment to ensure optimal functions. This viewed health as a dynamic equilibrium between man and his environment. तो इसने इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि पेन एंड डिस्कम्फर्ट का एब्सेंस होना और पर्सन एंड हिज एनवायरमेंट में इक्विलिब्रियम होना, इक्विलिब्रियम होना, ठीक है। ये समानता, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब होता है समानता। इक्विलिब्रियम का मतलब जो बराबर, ये जो आपके किसी दो चीज के बीच में डालते हैं ना, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। समानता होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो अडेप्टेशन होगा मैन का, ठीक है। ये होगा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब आता है अपना साइको सोशल कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस revealed that health is not only a biomedical phenomena but one which is influenced by the social, psychosocial, cultural, economical, political factors of peoples concerned. जब सोशल साइंस का डेवलपमेंट हुआ तब एक चीज जो बात पता चली, एक बात जो रिवील्ड हुई वो ये थी कि जो एक बायोमेडिकल फिनोमेना है वो not only a biomedical phenomena, health is not only a biomedical phenomena. health जो है वो एक बायोमेडिकल फिनोमेना नहीं है ओनली, इसके बहुत सारे रीजंस हैं अदर्स। कौन कौन से हैं जो किससे हेल्थ इन्फ्लुएंस होती है, सोशल, साइको सोशल, कल्चरल, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ये इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। तो अकेला क्या है, अकेला आपका जो ये बायोमेडिकल फिनोमेना है वो ओनली रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हेल्थ इज नॉट ओनली ए बायोमेडिकल फिनोमेना, इट इज ए रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है। पहले ये मानते थे कि हेल्थ क्या है, बायोमेडिकल फिनोमेना है, तो इसलिए कोई ध्यान नहीं देता था। फिर इनको पता चला कि यार हेल्थ तो ओनली बायोमेडिकल फिनोमेना तो नहीं मान सकते, हेल्थ तो बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होती है। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है तो आप अच्छी जगह नहीं रह रहे हो, पॉल्यूटेड एरिया में है, पॉल्यूशन है आपके साइड, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आपको अफेक्ट कर रहा है, आप अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हो, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आपको बहुत सारी चीजें, एजुकेशन नहीं मिल रही अच्छी, आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी फ्यूचर में, आपको अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, ऑल ओवर मान सकते हो हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, ओनली बायोमेडिकल फिनोमेना नहीं मान सकते। आते हैं लास्ट एंड नेक्स्ट होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल influences on health. This approach implies that all sectors of society have an effect on health, in particular animal food industry, education, housing, public society, other sector. होलिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है होल, सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जो ये सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि दिस अप्रोचेज इंप्लाइज दैट all sectors of society have an effect on health. सोसाइटी के सारे सेक्टर्स हेल्थ को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन पर्टिकुलर एनिमल फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग, पब्लिक सोसाइटी, अदर सेक्टर्स। मैंने जैसे आपको बताया एजुकेशन कैसे करेगी, आपको एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है आपको हेल्थ को लेकर, तो आप ध्यान नहीं दोगे उन सारी चीज़ों को जिनसे बीमारियां, इन्फेक्शंस, सारी चीज़ें फैलती है, स्प्रेड होती है। आपको नहीं पता है कि इन सारी चीज़ों से ऐसे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, आप नहीं पढ़ा कभी, आपको नई नॉलेज है तो आप नहीं ध्यान दोगे। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा वो गणित रॉकेट साइंस है, किसी को भी पता नहीं है ना। हम नहीं पढ़ते, आप नहीं पढ़ते, अपने को नहीं पता होता। अपन पढ़े हैं, अपने पेरेंट्स ने अपने को पढ़ाया है, तभी अपने को पता है कि ये सारी चीजें होती हैं। देन ये सारी चीजें क्या होता है कि हेल्थ को इफेक्ट करती हैं डायरेक्टली। सो
आप भी अवेयर रहिए, आप एजुकेटेड हो, खुद अवेयर रहो हेल्थ को लेकर, अपने पेरेंट्स को अवेयर करो, सराउंडिंग लोगों को अवेयर करो। कोई वो अगर ऐसी एक्टिविटीज करते पाए जाते हैं जिससे आपको लगता है कि उनको हेल्थ को इफेक्ट हो सकता है, तो आप उनको जरूर एक बार बताएं, बाद में मानना ना मानना उनकी जिम्मेदारी है, उनकी प्रॉब्लम है। अपना एक एज ए नर्स अपना एक दायित्व तो बनता है कि अपन उनको अवेयर करें उन सब चीज़ों को लेके जिनसे वो उनकी हेल्थ को इफेक्ट डालते हैं। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको समझ में भी आया हो अच्छे से। और अगर आपको और भी कोई दिक्कत हो, मतलब क्लास की लैंग्वेज को लेकर, या और भी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, नोट्स समझ नहीं आ रहे, नोट्स आप यहाँ से सीधा स्क्रीन से बना सकते हो देख के। और अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, पढ़ाई से लेकर सारी चीज़ें, ठीक है। और